नमस्कार। मैं दादी सरला मेहता इंदौर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी आपके अपने साहित्य टीवी चैनल पर। तो कई बार क्या होता है कि माँ अपने बेटे पर सर्वाधिकारों को अपने ही हाथों में रखना चाहती है, और अगर उसका ब्याह हो जाता है तब भी वो उसे सिखा पढ़ा कर समझा देती है कि बहू को अपने ऊपर हावी मत होने देना। तो इसी तरह की भावनाओं को प्रसारित करती मेरी ये कहानी है कैसे कैसे हमसफ़र। अब नंदिनी और अक्षत दोनों का विवाह होता है। तो नंदिनी ठहरी खुश मिजाज वो खूब बातूनी। अक्षत के रूप में जो पति मिले एकदम गुमसुम, चुपचाप बैठना, कोई बात नहीं करना ज़्यादा उससे। वह समझ ही नहीं पाती कि क्या करे कि पति महोदय भी कुछ बतियाए, कुछ बात करे, कहीं घुमाने ले जाए, लेकिन वो तो बिल्कुल गुमसुम बैठे रहते। उनसे पूछो मूंग बड़ी बना लूं तो जवाब मिलता हूँ कुछ भी बना लो। खाने बैठते तो कहते ये क्या कचरा बनाया, तुम्हारे यहाँ ऐसा ही खाते हैं क्या। नंदिनी बेचारी क्या करे, और बार बार टोकते कि माँ से नहीं पूछा, माँ से पूछो। अगर वो अपने पति से पूछती कि क्या बनाओ, कौन सी सब्जी बनाओ, तो कहते कि जाओ माँ से पूछो। अब घर में कोई भी मिलने आता, नमस्ते किया और बैठ जाते पति महोदय अक्षत लैपटॉप पर। बेचारे मेहमानों को चाय नाश्ता कराकर कुछ बहाना बना कर विदा कर देती नंदिनी। आश्चर्य की बात तो यह कि ऑफिस में हर बंदा अक्षत की तारीफ किए बिना नहीं रहता। ऐसा शरीफ और हंसमुख इंसान तो हमने नहीं देखा भाई। पति की बड़ाई नंदिनी को थोड़ी देर के लिए खुश तो कर देती, लेकिन फिर वह सोचने लगती घर में इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है। बाहर तो बड़े तारीफ़ों के पुल बांधते हैं लोग इनके लिए। एक दिन नंदिनी ऐलान कर देती है, कल मेरी बहन रागिनी आ रही है, उसको दिखाने भर को ज़रा तुम मुंह खोल लेना, वो अपने पति अक्षत से कहती है। और आज अक्षत की इज्जत का सवाल था। वह साली साहिबा के सामने सामान्य रहकर हंस हंस कर बातें करने लगा। इसी तरह एक माह बीतने पर रागिनी चली जाती है। जो साली साहिबा है वो अपने घर चली जाती है और दे जाती है अक्षत को सबक। वो भी बेचारा क्या करता। रागिनी उससे पूछती है कि आप दीदी तो कहती कि आप बहुत ही सूमड़े से बैठे रहते हो और आप तो इतनी अच्छी बातें करते हो। अब मैं तो जा रही हूँ, अब आपको फिर से वैसा ही रहना जैसे 1 महीने तक आपने मेरे सामने रहे। अब बेचारा क्या करता। तो उसे अचानक कहना पड़ा कि माँ ने जो कहा था, क्या कहा था माँ ने, कि बीबी को मुँह मत लगाना, तो मुझे वही करना पड़ा। तो मैं कैसे करता बताओ। और अब अक्षत ने सोचा कि मुझे माँ के साथ अपनी बीबी को भी खुश रखना है, तराजू के दोनों पलड़े बराबर रखना है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसे कैसे हमसफ़र कैसी लगी ज़रूर सुनिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिएगा, और झटपट हमारे साहित्य टीवी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।